सतीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं टाइमिंग के सवाल कर रहा हूं कि जो ये समय है, जिस समय पायलट ने ये बात कही है, क्या ये समय उचित था? देखिए, पायलट के ख्याल से देखेंगे तो उचित ही है। गहलोत साहब के हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद अनुचित है। और जाहिर सी बात है, ये कहा भी गया था कि जो लोग दो तीन लोगों ने उनके नोटिस गए थे, उनको जवाब देना था। और उस पर कहा भी गया था कि कोई कार्रवाई होगी या होगी, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? दरअसल मैं दो बातें लाना चाहता हूँ। क्या है कि मतलब कांग्रेस पार्टी लगातार कई चुनाव हारी है, ये डबल इंजन की वजह से। ये जो अपने नेतृत्व में प्रादेशिक नेतृत्व में वो डबल इंजन रखते हैं, ये दोनों इंजन आपस में भिड़ जाते हैं। इससे उनकी कई हार हुई। और मुझे इस बात की शंका भी है कि आगे आने वाले समय में पंजाब जैसी स्थिति राजस्थान में होगी। एक इधर रहेगा, एक उधर रहेगा। ये बिल्कुल दोनों एक साथ रहेंगे, ये हो नहीं सकता। असंभव सीन लग रहा है। ऐसे समय में हो रहा है जब उनको अपना भारत जोड़ो यात्रा को भी लाना है यहाँ राजस्थान में। तो मौजूदा डिस्पेंसेशन में अगर कांग्रेस रहेगी, ऐसे ही वहां पलटती है चीजें, तो हारना तो लगभग लगभग समझिए कि अगली बार तय है। और ये तय है, जो इसी में ग्रामर है, इसी में नुआंस है, इसी में सब कुछ सीक्रेट भी है। पायलट को लगता होगा कि यही मौका है दबाव बना करके बन जाओ, क्योंकि अगले चुनाव में तो चांस बहुत कम है। अगर अगले चुनाव में किसी का चांस है भी, तो गहलोत का ही। और गहलोत भी अगर चाहेंगे कि इसी डिस्पेंसेशन में कांग्रेस में रहते हुए और पायलट के रहते हुए चुनाव जीत जाएंगे, तो ये मुझे तो बहुत नामुमकिन सी चीज लगती है। दरअसल प्रॉब्लम मुझे लगता है कि गांधी परिवार में भी। आप थोड़ा सा बारीक से देखेंगे तो लगेगा कि जैसे राहुल गांधी का तो एकदम अशोक गहलोत बराबर गुणगान करते रहते हैं। आज तक मैंने उनके मुंह से प्रियंका गांधी का नाम नहीं सुना। ये मैं आपको अपने ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ। और मैं क्या देखता हूँ, जब भी आजकल आजकल तस्वीरें आ रही हैं, उसमें जो अजय माकन है वो बराबर प्रियंका गांधी के नजदीक दिखते हैं। आप देखिए, मेरे ख्याल से तो लगता है कि जिस दिन शपथ हो रहा था खड़गे साहब का, उस दिन भी अगले बगल थे माकन साहब। और मल्लिकार्जुन खड़गे के नॉमिनेशन में अशोक गहलोत रहे, साथ रहे। मतलब एक तरह से समझिए कैंपेन भी कर रहे थे, सबसे पहले प्रस्तावकों में थे। तो ये उलझी हुई नेतृत्व में जो उलझे हुए जो समीकरण है, उसका ये नतीजा होता है। ये कभी सुलझा नहीं पाते। आपने पूछा है टाइमिंग का सवाल, तो टाइमिंग का सवाल तो टाइमिंग पर तो जवाब हमने दे दिया कि सचिन पायलट जब तक कांग्रेस हाईकमांड नहीं चाहेगी, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अगर ऐसा होता तो उसी समय फैसला हो जाता, जब ये बगावत अशोक गहलोत के कैंप कहे जाने वाले लोगों ने किया था, उसी समय हो जाता। और नहीं हो पाया। तो हाई कमांड अब उतना ताकतवर है कि नहीं, खरगे साहब की क्या भूमिका रहेगी। लेकिन मोटा मोटी ये बात है कि उलझन की स्थिति है, डिवाइड है, और इससे पार्टी को नुकसान होगा। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा जो कल से तारीफों की बात आ रही है कि प्रधानमंत्री जी ने गहलोत की तारीफ की, गहलोत ने प्रधानमंत्री जी की तारीफ की। ऐसा आरोप लगाया गया है, कांग्रेस के भीतर से लगाया गया, सचिन पायलट द्वारा लगाया। तो ना सब मौका ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को के ऊपर टारगेट करने के लिए। तो अभी मौजूदा डिस्पेंसेशन में गहलोत साहब अगर अपने आप को असहज महसूस करेंगे या कहीं अपने आप को किनारे महसूस करेंगे, तो इसकी संभावना तो हो सकती है कि गहलोत साहब को एक रीजनल पार्टी फॉर्म करके चुनाव जीत भी ले। मैं नहीं कह रहा हूं कि दोनों काम करेंगे, कि कांग्रेस में रहेंगे तो इसी शर्त पे वो रहेंगे अभी भी कि नेतृत्व उनका है। ये रिश्तेदारी और संबंध जो है, अगर पायलट साहब के गांधी परिवार में ज्यादा बेहतर है एक वर्ग से, तो फिर वो जी काम मतलब एक और उलझन की स्थिति पैदा करती है। तो इसलिए यहाँ पर आके मामला फंसा हुआ है। और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को होगा या होना तय है। जी, सतीश जी, आप